अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेफ़ इन द किचन। तो आज मैं आपके लिए वेज मोमो की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मोमो हम दो तरीके से बनाएंगे, एक सिंपल स्पाइसी चटनी के साथ और दूसरे को हम बनाएंगे शेज़वान चटनी के साथ चीज़ बेक्ड मोमो। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्राई पैन में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और यहाँ पे हमने चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड गार्लिक ले लिया है। तो चॉप्ड जिंजर 1 टीस्पून और चॉप्ड गार्लिक 1 टीस्पून डालेंगे और डालने के बाद इन दोनों को हम 30 सेकंड तक सौते करेंगे। बस इसकी जो कलर है वो थोड़ी सी गोल्डन आ जाए, बस इतना ही सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ के अनियन को बहुत ही फाइनली चॉप्ड किया है, उसे डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने 2 कैरेट को कद्दूकस कर लिया है, उसे डालेंगे। और एक शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, जिसे मैंने आप देखे बहुत ही फाइनली चॉप्ड किया है। और अब इसमें डाल देती हूँ कैबेज। और यहाँ पे हमने 15 हरी मिर्चों को बारीक चॉप्ड कर लिया है, उसे डाल देते हैं। और सारे वेजिटेबल्स को हम पहले एक बार अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून सोया सॉस डालकर इन सारी चीज़ों को हम मिलाएंगे। यहाँ पे वेजिटेबल के पानी को बिल्कुल अच्छे से सुखाना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वेजिटेबल में। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन को हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि हमें स्प्रिंग अनियन को पकाना नहीं है, बस इसे डालकर हम मिला लेंगे। और ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, और जब तक कि हम मोमोज़ की डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डो बनाने के लिए 500 ग्राम वाइट फ्लावर ले लिया है, तो उसे हम डाल लेते हैं यहाँ पे। और इसके सेंटर में थोड़ी हम जगह बना लेंगे ताकि बाकी की चीज़ें इसमें डाल सकें। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून डालेंगे ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हमें सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी डो बनाएंगे। मोमो आपकी परफेक्ट तभी बनेगी जब आपकी डो परफेक्ट होगी। तो डो को बहुत ही अच्छे से मिला कर हमें सॉफ्ट करना है और पंच मारना है ताकि डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब डो सॉफ्ट होगी तो आपकी मोमो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरीके से हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गूंथ लेंगे। और ये डो बन गई है। तो अब इसके ऊपर में हम टॉप में लगा देंगे ऑयल, और ऑयल लगा के मिला लेंगे ताकि ऊपर की जो है वो ड्राई ना हो। और इसे हम एक गीले टॉवल से कवर करेंगे। टॉवल को भिगा लीजिएगा पानी में, उसे बहुत अच्छे से स्क्वीज करना है और इसे कवर कर देना है। तो इसे हमने 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो 15 मिनट हो चुके हैं और डो बहुत अच्छे से फूल भी गई है। तो अभी हम इसे एक बार और 1 मिनट तक और गूंदेंगे ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसकी रोल बनाएंगे और इसके हमें पेड़े बनाने हैं। तो पूरी के लिए आप जितने बड़े पेड़े बनाते हैं उसके हाफ आप इसके पेड़े बनाइएगा, मतलब बहुत छोटे छोटे पेड़े इसके बनाने हैं। तो पहले सारे पेड़े को काट के निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम इसे राउंड राउंड करके रख लेंगे। तो बहुत छोटे छोटे बनाने हैं, बस जो पूरी की होती है उसकी आधी। और चले अब हम इसे रोल कर लेते हैं। तो सूखा आटा लगा के ही इसे बेलिएगा और स्ट्रेच करते हुए इसे बेलना है और बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही पतली बेल लिया है और इसे हम अपने हाथों में उठाएंगे। इसे हम अपने फिंगर पे रखेंगे इस तरीके से, और इसके किनारों में हम लगाएंगे पानी ताकि जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो वो अच्छे से चिपक के रहेगी। और इसके बीच में हम डाल देते हैं स्टफिंग। और इस तरीके से हम इसके प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरीके से पकड़ पकड़ कर इसकी प्लेट्स बनाना है और स्टफिंग को बीच से प्रेस करते जाना है नीचे की तरफ ताकि वो ऊपर से निकले नहीं। तो मोमोज को आप बहुत डिफरेंट तरीके से फोल्ड करके बना सकते हैं। तो मैं सबसे आसान तरीका जो है मोमो बनाने का वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स है
वो अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उन्हें आसानी हो। और नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट तरीके से मोमो को फोल्ड करने की तरीके बताऊंगी। तो चलिए एक और बना लेती हूँ। तो बहुत आसान है ये, इसे इस तरीके से प्लेट बनाना। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मोमो बनाना और प्लेट्स भी बनाना ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे सारे मोमो हमने बना लिए हैं। तो अब चलती हूँ इसे स्टीम करने के लिए। तो मोमो को मैं पतीले में बना रही हूँ। तो पानी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और उसके ऊपर रख देती हूँ छलनी। मैं स्टीमर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि सभी के घरों पे स्टीमर नहीं होती है, बट ये छलनी तो सभी के घरों पे होती है। तो इसमें भी आप बहुत ही आसानी से मोमो बना सकते हैं। तो इसे सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि मोमो आपकी चिपकेगी नहीं। उसके बाद हम मोमो रखेंगे। तो मोमो को रखने टाइम इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसे बहुत सटा के नहीं रखिएगा, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में रखिएगा, नहीं तो जब ये स्टीम होगी तो फूल जाती है और ये चिपक कर टूट जाएगी। तो हम इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं और अब हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पके हुए 6 टमाटर ली हूँ चटनी बनाने के लिए। तो चटनी बनाने के लिए पके हुए टमाटर ही यूज़ कीजिएगा, उससे चटनी की जो टेस्ट होती है बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सूखी लाल मिर्च 12 से 15, क्योंकि ये चटनी बहुत ज़्यादा तीखी होती है तभी ये खाने में मज़े की भी लगती है। तो पहले हम इसे बॉईल कर लेते हैं। तो ये बॉईल हो चुकी है, तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी होगी तभी हम इसके छिलके उतारेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये ठंडी हो चुकी है, तो आप देखिए इसके छिलके कितने आसानी से उतर जा रही है। तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं। गरम टमाटर को बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसके ढक्कन खुल जाएगी और वो बाहर आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसके तड़के बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। तो इसमें थोड़े से हम जिंजर और थोड़े से गार्लिक डालेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा सौते करेंगे, बस थोड़ी सी गोल्डन कलर आ जाए, इतना ही हमें इसे सौते करना है। और उसके बाद हमने जो टमाटर को ग्राइंड किया है उसे इसमें डाल देते हैं। तो जितने भी बचे हुए हैं ग्राइंडर जार में सबको ले लीजिएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इसकी जो चटनी होती है बहुत ही मज़े की होती है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून शुगर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है और 1/2 टीस्पून सोया सॉस। तो इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे 2 to 3 मिनट्स तक कुक करेंगे। तो इसे कुक होते हुए 3 मिनट्स हो चुके हैं और बहुत ही परफेक्ट चटनी बन गई है। तो चलिए अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है चटनी। इसे खाते टाइम बिल्कुल आंखों से पानी आ जाती है और उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ मोमो भी बनकर तैयार हो गई है। इसे स्टीम होते हुए 25 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में हम रख देते हैं हमारी स्पाइसी चटनी और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं हमारी गर्मा गर्म वेज मोमोज। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लग रही है गर्मा गर्म मोमोज और बहुत ही स्पाइसी चटनी। तो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं और इसके साइड में भी हम रख देंगे स्प्रिंग अनियन। और ये स्पाइसी चटनी और मोमो की प्लेटिंग तैयार है। तो अब मैं बना लेती हूँ शेज़वान चटनी। तो शेज़वान चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून बटर ले लिया है। इसे आप बटर में ही बनाइएगा, ऑयल में नहीं बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गार्लिक बटर की जो फ्लेवर है वो लानी है चटनी में। तो बटर मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक हम इसमें डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा सौते करेंगे 30 सेकंड तक, उससे ज़्यादा सौते नहीं करेंगे। इसकी कलर हमें गोल्डन नहीं करनी है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शेज़वान चटनी। तो यहाँ पे मेरे पास चिंग्स की शेज़वान चटनी है, तो इसे मैं 4 टेबलस्पून डाल दे रही हूँ। तो शेज़वान सॉस को आप अपने मोमोज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितनी आपके पास मोमो है उसी के अकॉर्डिंग चटनी को ज़्यादा या कम आप बना सकते हैं। तो मैं 4 टेबलस्पून ही ले रही हूँ शेज़वान चटनी और इसे हम गार्लिक बटर के साथ 30 सेकंड तक अच्छे से पका लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून टोमेटो केचप।
इससे चटनी में थोड़ी सी स्वीटनेस आएगी, तो इसलिए बहुत थोड़ा 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे और इसे डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे और इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो इसे पकाते हुए मुझे 30 सेकंड हो गए हैं। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर देती हूँ और अब हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि थोड़ी सी शेजवान चटनी पक जाए और इसमें जो गार्लिक बटर की फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से आ जाए। और अब लास्ट में इसमें ऐड कर देती हूँ चिली फ्लेक्स और इसे हम मिला लेते हैं और ये हमारी शेजवान चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चले इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो जिस बर्तन में हमें मोमोज़ को बेक करना है उसी में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं मोमोज़ को ओवन में बेक कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इस बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। तो इसे बाउल में डालकर हम बाउल में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब चलती हूँ मोमो को चेक करने के लिए। तो मोमो भी स्टीम हो गई है, तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसमें आपको मोमोज़ को बाउल में अच्छे से एडजस्ट करके रख लेना है। जितने मोमोज़ इसमें एडजस्ट हो जाते हैं उतने आप इसमें रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे बाउल में टोटल 9 मोमोज़ एडजस्ट हुए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पे मैं 200 ग्राम मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो सारी चीज़ को हम इसके ऊपर डाल देते हैं और अच्छे से फैला लेंगे। और अब लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी चिली फ्लेक्स। और अब चलती हूँ इसे बेक करने के लिए। तो इसे मैं ओवन में डाल रही हूँ और इसे हम कन्वेक्शन मोड पे 5 मिनट के लिए सेट कर देंगे। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में बना सकते हैं। कढ़ाई के नीचे में स्टैंड रख लीजिएगा, उसके ऊपर में आप इस बर्तन को रख के कवर करके आप 10 मिनट तक इसे कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ बेक्ड मोमो बनकर तैयार हो गई है। तो मैं अभी आपको इसे निकाल कर दिखा रही हूँ कि ये कैसी बनी है। तो ये देखिए कितनी चीज़ी है, स्पाइसी है, बहुत ही टेस्टी है। बिलीव करें ये मोमो इतनी टेस्टी होती है कि अगर आप इसे एक बार खाइएगा तो आप इसकी फ़ैन हो जाइएगा। तो ट्राई कीजिए, मेरे इस रेसिपी को बनाए, खाए, अपनी फैमिली को खिलाए। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे 1K हिट करा दे। 1K होने में बहुत ही थोड़े सब्सक्राइबर बचे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।